वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबाईजान की सफारत खाने आमद। शहबाज शरीफ की अज़रबाईजान के सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म का अज़रबाईजान के हवाई जहाज़ को हादसे और कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हैं। वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुल्की तरक्की और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। मौलाना फजल रहमान ने अपने हलके में जारी मंसूबों पर तजावीज़ दी। तरक्याती मंसूबों को जल्द पाया तकमील पर पहुँचाने के अज़्म का भी इआदा किया। और पीटीआई ने रियासत के खिलाफ जो कुछ किया वो किसी ने नहीं किया। पीटीआई वाले अब मुज़ाकरात के लिए पाँव पड़ रहे हैं। फौजी तंजीमात पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों को माफ नहीं किया जा सकता। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा 9 मई के मास्टरमाइंड को भी अदालतों का सामना करना होगा और सजा भी होगी। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले कराए गए और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आईं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया। डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं। इस इंतशार के सबूत आज हर शख्स के पास मौजूद हैं। पूरी कौम जानती है कैसे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, खुफिया एजेंसीज के खिलाफ, सिपाही सालार के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाया गया। अवाम ने 9 मई के इंतशार के बाद इन फसादियों को मुस्तरद कर दिया। मुजरिमान को सजा दी गई है। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। तो इसमें वो भी शामिल है जिसने घर के अंदर घुस के टीवी तोड़ा था। इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिन्होंने अंदर घुस के आग लगाई थी और मुल्क दुश्मनों का ख्वाब जिन्होंने पूरा किया था। साना है 9 मई बानी पीटीआई की साजिश थी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने साफ साफ बता दिया। कहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। जिन मुजरिमान को सजा दी गई उन लोगों ने तोड़ फोड़ की। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हमले किए गए। सजाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। बानी पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी पर भरपूर एतमाद का इजहार। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात। साहिबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी पीटीआई अपने खिलाफ कातलाना हमले मुकदमात माफ करने को तैयार हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। लीगी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। बानी पीटीआई का एतराफ। अडियाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई ने कहा मईशत मुस्तहकम हुई है लेकिन मुल्क में तरक्की नहीं हुई। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कायदे आज़म और माओ तुंगजे के मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। कहा ज़राई शोबे में तरक्की के लिए पाकिस्तान तुलबा चीन जा रहे हैं। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। कीमती तोहफे पर चीन के शुक्रगुजार हैं। टैक्सेशन की जो रिफॉर्म है उसका एक बहुत कलीदी किरदार है। जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल साइड ऑफ थिंग्स, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये टैक्स टू जीडीपी, उसका जो रेवेन्यू टारगेट है उसको इंशाल्लाह हम मीट करें। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर खजाना का 2 टोक ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महसूलात के हवाले से जामे निज़ाम पर काम जारी है। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। रेवेन्यू अहदाफ के लिए कोशा हैं। अफरात ज़र भी कंट्रोल कर रहे हैं। सिस्टम के नकाइस दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमी पर गैर ज़रूरी बोझ न पड़े। तमाम इक़दामात पर IMF के साथ राबते में हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुश्किल माशी फैसले किए। हम मयारी टैक्सेशन निज़ाम चाहते हैं। IMF के साथ चलते हुए निज़ाम चलाना है। 30 में से सिर्फ 6% लोग टैक्स देते हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक बोले, ऐसा सिस्टम नहीं चाहते। जुबानी PTI ने दिया है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि हमने टैक्स निज़ाम में फ्रॉड तोड़ने की कोशिश की।